ये 9 to 5 जॉब यार, एक तो इतनी बोरिंग होती है, ऊपर से जितनी मेहनत हम करते हैं ना उतने पैसे तो हमें कभी नहीं बना के दे सकती। बट हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने घर पे आराम से बैठकर अपनी मन मर्जी का काम करो और अच्छे खासे पैसे भी बना सको, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। लेट्स स्टार्ट। जेम्स नाइट करके एक बंदा है जिसने अपनी गूगल की जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग का रास्ता चुना। और वो रास्ता सही क्यों निकला? क्योंकि करीब 4 से 5 साल के बाद आज जेम्स नाइट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एज वेल एज सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट अर्निंग फ्रीलांसर है, जो कि पर आवर $1000 चार्ज करता है, जिसे अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो करीब 74 to 75,000 रुपीज होता है। पेपैल की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया में फ्रीलांसर्स की एनुअल इनकम अराउंड $50,000 है, जिसे अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो अराउंड 40 to 45 लाख रुपीस। अच्छा चलो, दुनिया की बात भी छोड़ देते हैं। उसी पेपैल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रीलांसर्स की इंडिया में इनकम सालाना करीब 20 लाख रुपए। इतना पैसा तो हमें हमारा 9 to 5 जॉब पता नहीं कितने सालों बाद ही देगा। तो फ्रीलांसर और फ्रीलांसिंग एक्चुअली होता क्या है? फ्रीलांसर बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है जो दुनिया के किसी भी एक कोने में बैठकर अपने क्लाइंट्स को एक सर्विस प्रोवाइड करता है। और उसका क्लाइंट हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में हो या फिर उसके घर के बगल में हो। अब वो सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? वो सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे कोड लिख देना या फिर एथिकल हैकिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए अच्छी या फिर पढ़ाई चाहिए, वहां से लेके एकदम सिंपल चीजें जैसे कि किसी फोटो के पीछे से बस बैकग्राउंड हटा देना या फिर डेटा एंट्री जॉब जो आप एक दिन में सीख सकते हो। अब ये जो सर्विस प्रोवाइड करना है जो एक फ्रीलांसर अपने क्लाइंट को करता है, इन्हें प्रोजेक्ट कहते हैं, जो आपका क्लाइंट एक फ्रीलांसर को देता है। और ये प्रोजेक्ट्स अब कितने भी समय के हो सकते हैं, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स यूजुअली फ्रीलांसिंग में नहीं होते हैं। और यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी क्लाइंट किसी भी फ्रीलांसर को ज्यादातर परमानेंटली हायर नहीं करता, मतलब जॉब नहीं देता। एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो एक फ्रीलांसर और क्लाइंट का रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि आप अगर एक फ्रीलांसर है और आपका क्लाइंट है, आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो हाँ, आप लोग कुछ लंबे समय तक के लिए काम कर सकते हो। 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप लोगों के ऊपर है। और हाँ, आपका क्लाइंट आपको एक परमानेंट जॉब भी है ऑफर कर सकता है, बट अगेन वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये करने पर आपका क्लाइंट आपको पे करता है। अब जो पे करने के तरीके हैं वो भी इसमें अलग अलग हैं। इसमें 3 मेन तरीके हैं और आई गेस शायद 3 ही तरीके हैं। जैसा पहला तरीका है वो आर्ली बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप अपना एक रेट डिसाइड करते हो कि आप 1 घंटा काम करने का कितना चार्ज करोगे, और उसी अकॉर्डिंग एक क्लाइंट जो भी है आपका वो आपको पैसे देगा जितने भी घंटे आप काम करते हो सकता है दिन में या हफ्ते में, जैसे भी हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको मंथली बेसिस पे किया जाएगा, जैसे कि हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। बट ये तरीका यूजुअली सबसे कम यूज होता है फ्रीलांसिंग में। और तीसरा जो है वो मेन तरीका वो है प्रोजेक्ट बेसिस पे। जैसे कि जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप और आपका क्लाइंट मिलकर एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करते हो कि इस प्रोजेक्ट का इतना पैसा लगेगा। अब वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपका क्लाइंट आपको उतने पैसे दे देगा। बट हाँ, अब इसमें भी एक और तरीका होता है। जैसे ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में माइलस्टोन्स डिसाइड किए जाते हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर और आपका क्लाइंट डिसाइड करता है। सपोज अगर प्रोजेक्ट 3 महीने का है तो आप लोग 3 माइलस्टोन्स डिसाइड करोगे, जैसे 1 महीने में इतना काम होना चाहिए और उसके लिए क्लाइंट आपको इतना पैसा पे करेगा। तो जब वो पहला महीना खत्म होगा, आप उन्हें वो काम करके दे दोगे तो आपका पहला माइलस्टोन खत्म हुआ, तो उतना पैसा आपको आपका क्लाइंट दे देगा। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक फ्रीलांसर और एक क्लाइंट मिलते कैसे? क्योंकि वो तो दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हैं। तो इनके लिए एक क्लाइंट और एक फ्रीलांसर को मिलाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
जैसे कि अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, ये सारे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बहुत दिग्गज लोग काम करते हैं और इन कंपनी के वैल्यूएशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। तो हो सकता है कि आप एज अ फ्रीलांसर इन प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हो और चांसेस है कि आप किसी हॉलीवुड मूवी में या फिर किसी बॉलीवुड मूवी में या कोई बड़े प्रोजेक्ट में भी काम करने का मौका मिल सकता है। तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये यही काम करते हैं एक फ्रीलांसर और एक क्लाइंट को मिलाने का। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सिक्योर होते हैं, यहाँ पे कोई भी फ्रॉड के या फिर चीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो 5%, और 5% भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हर चांद में दाग होता है, आप इतना मान के चल सकते हो कि आपको ठगे जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ पे काम कर सकते हो। ये ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम गूगल पे सर्च करें कि वर्क फ्रॉम होम और कुछ डेटा एंट्री जॉब्स या फिर कुछ वैसी कंपनीज आ जाती है और फिर वो आपसे पैसे मांगती है। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब आप फ्रीलांसिंग कब और कैसे कर सकते हो? तो कब के लिए तो मैं कहूँगा कि आप अभी कर सकते हो, आप बस अभी स्टार्ट कर सकते हो। बट ये वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा और समझे और फिर आप जाके स्टार्ट कर सकते हो। कैसे के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सो पहली बात तो ये है कि आपको एक स्किल अच्छे से आनी चाहिए। वो स्किल कोई भी हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, अगर आप टाइपिंग में अच्छे हैं तो वो चीज़ हो गई, या फिर अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट वो स्किल में आप थोड़ा सा तो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मान ले अगर हम आपके स्किल सेट को 1 to 10 रेट करें तो आप एटलीस्ट 3rd लेवल पे होगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि कैसा है, इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कंपटीशन होता है और ऐसे दिग्गज लोग बैठे होते हैं जो 10 लेवल भी क्रॉस कर चुके होते हैं। तो आपकी स्किल थोड़ी बहुत अच्छी होगी तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ऑब्वियसली उसके बाद आप काम करते करते और अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो और आप भी 10 के ऊपर जा सकते हो। बट अगर आप 1 लेवल पे ही है अभी तक तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अगर क्लाइंट आप पे पैसा लगा रहा है तो उसे भी उस हिसाब से काम चाहिए, उसको भी चाहिए कि उसका काम अच्छा हो। ठीक है, तो आप अपनी स्किल को थोड़ा सा और डेवलप करें। अगर आपको कुछ आता है तो आप उसको और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें और अच्छे से सीखिए और फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। सेकंड जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, क्योंकि आई एम सॉरी टू से दिस बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग इन प्लेटफॉर्म्स पे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप जिस भी कंट्री में रहते हो उनके आसपास अगर आपको कोई जॉब मिल जाए जो आपकी सेम भाषा बोलते हो, बट अगेन वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। क्योंकि कैसा है कि इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, तो मोस्टली हर कंट्रीज में वो लैंग्वेजेस बोली जाती है। और जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने भी जाते हो तो जो भी आपके क्लाइंट्स रहेंगे वो मोस्टली आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ही नहीं आता तो आप क्लाइंट से क्या बात करेंगे, क्या प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको थोड़ी सी भी आती है और आपको लगता है कि हाँ इसमें कम्युनिकेशन हो जाएगा तो वेल एंड गुड, आप स्टार्ट कर सकते हो और आप उसको साथ साथ में सीखते रहो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो इंग्लिश स्पीकिंग की। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो उससे क्लाइंट्स पे इम्प्रेशन भी अच्छा होता है, और अगर नहीं है तो फिर आपको उसको अच्छा करना पड़ेगा या फिर आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और फिर आप स्टार्ट कीजिए। और तीसरी बात यह है, और ये मैंने कई बार देखा है होते हुए, और एज अ फ्रीलांसर मैंने खुद ने भी ये चीज़ फेस की है, और इसके बारे में ना यूट्यूब पे कई लोगों ने वीडियोस भी बना रखे हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है या फिर आप बस फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो आप बस जाइए और कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए और फिर किसी और से वो काम करवा लीजिए। पहली बात तो आपको प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होगा, और दूसरी बात अगर आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाता है और आप दूसरे से काम करवा भी लोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए पैसे कमा लो, आप 3 या 4 प्रोजेक्ट्स खत्म कर भी लो, उससे आपको पैसे मिल भी जाए। बट अगर 5th प्रोजेक्ट तक आप पहुंच रहे हो और आपने जिस बंदे से काम करवाया वो प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ कर देता है तो आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा लिया और क्लाइंट को सबमिट कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट तो सही था नहीं और आप कोई गलतियां भी नहीं निकाल पाए क्योंकि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में,
क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने बस किसी और से काम करवा लिया और क्लाइंट्स ने उसमें बहुत सारी गलतियां निकाल ली, उसको प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहली बात तो रेपुटेशन आपकी खराब हो गई, सेकंड चीज तो आपके पैसे भी कट जाएंगे और हो सकता है आपको पैसे मिले भी ना, और तीसरी चीज ये सारे प्लेटफॉर्म पे रेटिंग्स होती है और आपकी रेटिंग्स अगर गिर गए तो इसके बाद से आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर आपको शायद प्रोजेक्ट्स मिले भी ना। तो ये सारे शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ वो मेहनत करने के बाद जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको ज़रूर मिलेगा। ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग कोई जादू तो है नहीं कि आप जो मांगोगे वो आपको तुरंत दे देगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत कीजिए, स्किल सेट्स डेवलप कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए और फिर फ्रीलांसिंग कीजिए, क्योंकि एक बार आपने अच्छा सेटअप कर लिया ना, उसके बाद जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितना डेडिकेशन से कर रहे हो, उसका पाई का हिसाब फ्रीलांसिंग आपको जरूर देगा। तो अब फ्रीलांसिंग के फायदे और नुकसान की हम बात कर लेते हैं। तो फायदे की अगर बात करें तो हम लिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे फायदे हैं। आप जहां चाहे वहां से काम कर सकते हैं, जो चाहे वो काम कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से अपने पैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा चार्ज करना चाहेंगे। और हाँ, आप जब चाहिए तब छुट्टी भी ले सकते हैं। अब इससे ज्यादा और लाइफ में क्या चाहिए, नहीं? और दूसरा फायदा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि आपको दुनिया भर के लोगों से बात करने का, उनके बारे में जानने का, उनके बिजनेस के बारे में जानने का, या फिर उनकी कंट्री में क्या चल रहा है, कैसे काम होता है, या वहाँ का कल्चर क्या है, वो सब के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो सोचिए, इससे आपकी जनरल नॉलेज, आपका एक्सपोजर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फ्रीलांसिंग के कुछ मेन फायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, बट वो जब आप काम करते रहोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान एज सच तो नहीं है, बट दो चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत जल्दी आप सोचते हो कि अगर आपको तुरंत काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद का अगर बताऊं तो मैं कुछ समय से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और मुझे भी अपना पहला काम ढूंढने में, और मैंने अच्छे से मेहनत की थी, फिर भी मुझे पहला काम ढूंढने में करीब 3 से 4 महीने लग गए थे। हो सकता है कि आपको टाइम ना भी लगे, अगर आपका काम पहले से बहुत अच्छा है और आपने जो भी पोस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत काम भी मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप एक काम कर लेते हो तो हो सकता है दूसरा काम करने में वापस आपको टाइम लग सकता है। जैसे अगर हम मान ले कि आपने 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में एक प्रोजेक्ट किया जिसमें आपने लाखों रुपए बना लिए, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपके पास 2 महीने बिल्कुल काम ना मिले, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट ना मिला है, तो वो भी हो सकता है। तो उससे भी डिसहार्टन नहीं होना, उससे भी मायूस मत होइए, आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और हाँ, मैं इतना आपको बता दूं कि अगर आप पूरे डेडिकेशन से और मेहनत से अगर काम कर रहे हो, अपने फ्रीलांसिंग को सीरियसली ले रहे हो एंड यू आर ट्रू टू योर वर्क, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि फ्रीलांसिंग आपको वापस नहीं देगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना डेडिकेशन डाल रहे हो, उतना आपको वापस पैसों के तरीके से या फिर कोई और तरीके से जरूर मिलेगा। एंड में मैं बस आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। पहली टिप तो ये कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, तो अपवर्क, फाइवर या फिर फ्रीलांसर है, ये सारे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है और इन पे ना बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए। तो इन पे ना स्टार्ट करके आप किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है वहां पर स्टार्ट करिए, जिससे क्या होगा कि वहां पर क्राउड थोड़ा कम है और प्लस बहुत बड़े लोग वहां पर नहीं है, तो आपको काम मिलने में आसानी होगी। वहां से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, अच्छे काम करिए और फिर इन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाइए। 1-1.5 साल में आप आराम से यहाँ शिफ्ट हो सकते हो। सेकंड टिप मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है या फिर स्टार्ट कर भी दिया है और आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो काम मिलने में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा टाइम वहां से ब्रेक लो, या फिर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम उसको पोस्टपोन कर दो, उसको थोड़ी फ्रीलांसिंग को थोड़ा रुकने को बोलो। और आप क्या कर सकते हो, आपकी फैमिली है या फिर फ्रेंड्स है और आप जो भी काम करते हो वो उनके लिए फ्री में काम कर दीजिए थोड़े समय के लिए। ऐसा नहीं कहता बहुत लंबे समय के लिए कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हो या फिर आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए आप जरूर पैसा डिजर्व करते हो। पर जब आप ये थोड़ा सा फ्री काम उनके लिए कर देंगे, उनसे बस एक रिव्यूज या फिर टेस्टिमोनी उनसे मांग लीजिए। इससे क्या होगा
कि जब आप अपनी रिव्यूज या फिर टेस्टिमोनीज इन प्लेटफॉर्म पे डालोगे और क्लाइंट अगर ये सब देखता है कि आपने पहले से अच्छा काम किया हुआ है और आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके काम से बहुत खुश है, तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आप हो सकता है कि थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए सही, कहीं पे फ्री काम कर लीजिए और फिर उनसे बस रिव्यूज या टेस्टिमोनीज ले लीजिए। तीसरा टिप में मैं यही कहूंगा जो हर जगह हर कोई हर समय कहता रहता है कि डोंट गिव अप। और ये मैं दिल से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस फेज से जा चुका हूँ। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था और मुझे काम नहीं मिल रहा था, तब मुझे भी ऐसा एक समय लगा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि नहीं होगा, नहीं काम मिल रहा। बट फिर मैंने सोचा कि ट्राई करते रहते हैं, प्लस लोगों ने भी बोला कि ट्राई करते रहे, एंड नाउ आई कैन से कि मैंने मेहनत करी और नाउ आई कैन से कि आई एम वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर। और मुझे ऐसा है कि अगर मैं ये फुल टाइम करना चाहूँ तो भी आई कैन सर्वाइव वेल। मतलब बहुत लोग तो ऐसे भी है जो किसी जॉब के साथ या फिर 2-3 फ्रीलांसिंग चीजें एक साथ भी करते हैं, बट अगर मैं एक भी चीज करूँ तो आई कैन अर्न वेल एंड डू व्हाट आई वांट टू डू। तो ये एक चीज है कि कभी गिव अप मत कीजिएगा। हो सके थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर थोड़ा टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बट हो सकता है कि अच्छी चीजें आपके तरफ आ रही हो, तो नेवर गिव अप। एंड चौथी एंड फाइनल टिप यही है कि जस्ट स्टार्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके तरफ इंक्लिनेशन है या आप कभी आपके दिमाग में एक क्रॉस भी हुआ है कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है, बस करना स्टार्ट कर दीजिए। एक तो ये चीज़ है कि आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, जो आपको काम पसंद है वो चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस आप वहाँ से पैसा भी बना रहे हैं। और फिर हो सकता है कि आप अपने एक टाइम ऐसा है जब आप सोच सकते हैं कि आप अपना जॉब छोड़ के आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करना चाहें, तो वो भी हो सकता है। तो जस्ट स्टार्ट एंड गो फॉर इट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी आप जानते हो उन सब के साथ, और कमेंट कीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या आपको कोई भी और क्वेश्चंस है, मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मैं सॉल्व करूंगा। और आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं सबका आंसर पक्का दूंगा। और इस वीडियो के बाद समय समय पर मैं फ्रीलांसिंग की एक सीरीज के वीडियोस भी बनाते जाऊंगा जिसमें मैं फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर एवरीथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग के बारे में और डिटेल में बात करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियोस एज वेल, एंड until then subscribe to our channel for more content. Thank you.